बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिम मुश्ताक एंड वेलकम टू मिस्टर ए टेक द न्यू वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारी आज की वीडियो जो है वो एक ऐसी डिवाइस के मुतालिक है जो कि आपके घरों में लगती है और वापडा से डायरेक्ट लिंक करती है। इस डिवाइस का नाम है चेंज ओवर। ये हमारा सिंगल फेज चेंज ओवर ब्रेकर है जो कि हम 2 मीटरों के लिए इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, अपने ऑफिस के लिए। और ये चेंज ओवर जो है वो एक जनरेटर और एक वापडा पे भी इस्तेमाल हो सकता है और ये हमारे वापडा के यूनिट्स को कंट्रोल करने के लिए इक्विपमेंट बनाया गया है। चेंज ओवर डिवाइस जो है वो आपके मीटर्स को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। चेंज ओवर डिवाइस जो है वो आपके मीटर्स को आपकी मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ करने के लिए लगाया जाता है। यानी कि चेंज ओवर अगर आपके घर पे 2 मीटर लगे हुए हैं तो आपने 2 मीटर्स का चेंज ओवर यूज़ करना है। 15 दिन 1 मीटर और 15 दिन दूसरा मीटर यूज़ करना है। इससे क्या होगा, आपके यूनिट्स जो हैं वो एक फेज़ पे कम यूज़ होंगे, कम यूनिट्स का बिल भी आपको कम आएगा। क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान में बिजली का पर यूनिट रेट बहुत हाई हो चुका है, इसलिए हम जितना अपने यूनिट्स पे कंट्रोल करेंगे उतना ही हमारा बिजली का बिल कम आएगा। अब जो है वो मैं आपको इसके कनेक्शंस बताने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहें। आगे वीडियो में मैं आपको इसके कनेक्शंस डिटेल में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक डायग्राम दी गई है जो कि सिंगल फेज चेंज ओवर कनेक्शंस के हवाले से है। तो चलते हैं डायग्राम की तरफ और समझते हैं कि चेंज ओवर आखिर काम कैसे करता है और इसके कनेक्शंस कैसे हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है वापडा। वापडा के बाद हमारे नॉर्मल घरों में जो है वो 1 मीटर होता है, लेकिन जो आजकल यूनिट्स के रेट हो चुके हैं तो हमें मजबूरन दूसरा मीटर लगवाना पड़ता है ताकि हम चेंज ओवर के ज़रिए अपने मीटर्स को डिवाइड कर सकें और अपने यूनिट्स को कंट्रोल कर सकें ताकि हमें बिजली का बिल नॉर्मल आ सके। तो जैसे कि हमारे सामने इस टाइम 2 सिंगल फेस मीटर हैं, जिसमें कि आपके लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सिंगल फेस में एक लाइन होती है, एक न्यूट्रल होती है। ऐसे ही एज इट इज़ मीटर 2 में भी लाइन और न्यूट्रल हमें दी गई है। और आप नीचे देख सकते हैं कि चेंज ओवर इनपुट, यानी कि अब चेंज ओवर के कनेक्शंस की तरफ हम जा रहे हैं। तो आप अगर गौर फरमाएं तो हमारे पास चेंज ओवर ब्रेकर में 4 पॉइंट इनपुट के हैं, जिसमें कि 2, 4, 6, 8 ये पॉइंट जो हैं वो आपके चेंज ओवर ब्रेकर में मेंशन होंगे। और ये जो पॉइंट दिए गए हैं दूसरी जानिब, ये हैं आपके आउटपुट के पॉइंट, जिसमें कि होगा 1 और 5। मैं आपको ब्रेकर की सूरत में भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप ये ब्रेकर देख सकते हैं, इस ब्रेकर में 2, 4, 6, 8 ये 4 पॉइंट हैं जिसमें आप अपने दोनों मीटर्स को इनपुट देंगे। यानी कि इस पॉइंट में आपका 1 मीटर लगेगा, इस दूसरे पॉइंट में आपके दूसरे मीटर की सेटिंग होगी। लेकिन इसके कनेक्शन करने से पहले आपने एक बात याद रखनी है कि अगर आप यहाँ लाइन देंगे 1 मीटर की तो दूसरे मीटर की लाइन आपको यहाँ देनी होगी। अगर लाइन देंगे आप यहाँ पे 1 मीटर की तो दूसरे मीटर की लाइन यहाँ देनी होगी और इन दोनों पॉइंट में आपको न्यूट्रल देनी होगी। अगर इन दोनों पॉइंट में लाइन देंगे, गर्म तार देंगे, तो इन 2 पॉइंटों में आपको न्यूट्रल देनी होगी। फिर दूसरी जानिब अगर हम जाएं तो दूसरी जानिब जैसे आप देख सकते हैं, दूसरी जानिब हमारा 1, 3, 5, 7 ये 4 पॉइंट हैं, जिसमें से हमारे 2 पॉइंट काम के हैं, वो है 1 और 5। ये हमारे आउटपुट के पॉइंट हैं। 2 पॉइंट इसमें जो हैं वो सील होंगे, ओपन नहीं होंगे। ये 2 पॉइंट ओपन है, ये हमारे आउटपुट के पॉइंट हैं। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने जो अपने घर को आउटपुट देनी है वो इन पॉइंटों में तारें लगा कर देनी है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। 2 और 6 में आपका 1 मीटर आएगा, यानी कि 2 और 6, यानी कि इस पॉइंट में और इस पॉइंट में आपके 1 मीटर की तार लगेगी। यहाँ लाइन लगा दें, यहाँ न्यूट्रल लगा दें, एज इट इज़। ऐसे ही जैसे कि इस डायग्राम में है 4 और 8, तो यहाँ पे पॉइंट है 4 और 8। अगर आप इसको पॉइंटों के हिसाब से देखें तो ऊपर वाली तरफ अब यहाँ पे हमारे दूसरे मीटर की तारें आएंगी, यहाँ पे लाइन, यहाँ पे न्यूट्रल। और एज इट इज़ हम नीचे की जानिब देखें
तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट हैं, 1 और 5, ये हमारी आउटपुट है। मैं यहाँ पे लिखा हुआ है चेंजर आउटपुट, ये हमारी 1 और 5 ये हमारे चेंज ओवर की आउटपुट है। आपने अपने घर को आउटपुट इन पॉइंटों से देनी है। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये जैसे कि आपके सामने नट लगे हुए हैं इन पॉइंटों पे 1 और 5। तो आपको अगर ऐसे दिखाऊं मैं, तो ये 2 पॉइंट ओपन है। आपने अपने घर को यहाँ से आउटपुट देनी है, यहाँ लाइन और यहाँ पे न्यूट्रल। वैसे भी घर को जो आउटपुट जा रही है वो तो आपको कंफर्म नहीं होगी कि लाइन और न्यूट्रल कहाँ पे है, तो उससे कोई मसला नहीं होगा आपको। लेकिन जब आप इसको इनपुट देंगे तो वो लाजमी देखिएगा कि लाइन एक साइड पे आए और न्यूट्रल एक साइड पे आए। आगे फर्दर मैं आपको इसके कनेक्शन करके कोई चीज़ ऑन करके दिखाता हूं ताकि आपको मज़ीद इसको समझने में आसानी हो। अब मैं चेंज ओवर ब्रेकर के कनेक्शंस करने लगा हूं आपके सामने। जैसे कि मैं अभी चेंज ओवर ब्रेकर के कनेक्शंस कर चुका हूं और अब मैं आपके सामने इसका प्रैक्टिकल करने जा रहा हूं। इसकी आउटपुट में जो है वो मैंने एक स्टेबलाइज़र दिया है। स्टेबलाइज़र के यहाँ पे एक मीटर है जो कि मैं फर्स्ट मीटर पे जब इसको ऑपरेट करूँगा तो यहाँ पे उसके वोल्टेज भी शो करवाएगा और आपको जाहिर भी हो जाएगा कि इसके पहले मीटर पे ये ऑन हो चुका है। तो चलते हैं इसको ऑन करने। पहले मीटर को ऑन किया। आप अगर गौर करें तो इसके मीटर में वेरिएशन आई है, यानी कि इस टाइम पहले मीटर के वोल्टेज भी शो करवा रहा है और पहले मीटर पे इसका लोड भी चल रहा है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो चुका है। ये सिर्फ 1 मीटर का ये कनेक्शन है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे मीटर की तरफ। तो हम दूसरे मीटर को ऑन किया तो ये ऑटोमेटिकली जो है दोबारा से ऑपरेट पे आ गया है। दोबारा से आपको यहाँ पे वोल्टेज शो करवा रहा होगा। तो ये हमारे आज के मुकम्मल कनेक्शन थे चेंज ओवर ब्रेकर के हवाले से। अभी मैं इसको यहाँ पे ऑफ कर दूंगा और सिंपल आपने इसके मुताबिक अपने कनेक्शन करने हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही नॉर्मल इसके कनेक्शंस हैं जो कि आपको डायग्राम की सूरत में भी मैंने समझाया है। जैसे कि मैंने आपको पूरी वीडियो में चेंज ओवर ब्रेकर के हवाले से कनेक्शंस बताए, इसी तरह मैं आपको फर्दर जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी उसमें रोटरी चेंज ओवर के कनेक्शंस करने सिखाऊंगा। और इंशाल्लाह ऐसे ही जो आगे वीडियोज़ आएंगी उसमें भी जो अदर डिवाइसेस हैं, होर डिवाइसेस जो हैं आपकी सेफ्टी के हवाले से, वो भी इंशाल्लाह ताला आपको उसकी भी डिटेल दी जाएगी और उसके भी कनेक्शंस आपको बताए जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन लाजमी दबाइएगा ताकि आपको फर्दर वीडियोस जो आएँ उनके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। मिस्टर एटेक को आपकी बहुत ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।